ये लाइव तस्वीरें पानीपत ग्रामीण के नेता विजय जैन के ऑफिस से आप देख रहे हैं। पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो करनाल लोकसभा से उम्मीदवार है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत जो है आज पानीपत में हो रहा है। रोड शो जो है इसराना में निकाला जा रहा है। विजय जैन से बातचीत करेंगे। जैन साहब, कैसा माहौल है? 400 पार हर साइड जो है श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप सबको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। आज जिस तरह से पूरे भारत में मोदी मोदी के जयकारे हैं, हर आदमी, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब मोदी को लाइक करता है, तो निसंदेह हम 400 पार जाएंगे। और आज मेरे कार्यालय पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अभी थोड़ी देर में आपके बीच में होंगे। आज दिन में उनका संदेश आया कि आपके कार्यालय पे हम आएंगे, तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे कॉल की। यार छोटे से कॉल पर इतनी जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके जो यहाँ पर आई है, माननीय मनोहर लाल जी का सबको मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और ये जनता भी अपना आशीर्वाद उनको देने के लिए। वही देख रहे थे 2 घंटे में आपने पूरा का पूरा हमला जमला सारा इकट्ठा कर लिया। ये आपके भाई का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की श्रद्धा है। अच्छा, मनोहर लाल को कितने वोटों से विन करके जिता रहे हो? 6.5 लाख से ज्यादा आंकड़ा तो संजय भाटिया का था, इनको कितने वोटों जिता रहे? देखिए, हमारी भरपूर कोशिश है कि हिंदुस्तान में सबसे नंबर 2 की जीत माननीय संजय भाटिया जी की हुई थी और हमारा प्रयास है कि उनको नंबर 1 पर लेके आएंगे। अच्छा, गांव में क्या रुझान है? आप गांव में भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए मनोहर लाल के हक में? मैं काफ़ी गांव में गया हूँ, बहुत अच्छा रुझान है। गरीब लोग, इतना उत्साह उनके अंदर, वो कहते हैं कि हमें बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है, हमें आयुष्मान है, हमारे घर में नल से जल आया है, गरीब बहन भाइयों के लिए शौचालय बने हैं। इनको लेकर के बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिनमें के प्रति लोगों का उत्साह और माननीय मोदी जी को पसंद करते हैं। दूसरे जो प्रत्याशी जो आ रहे हैं सामने, कांग्रेस के हैं या एनसीपी के हैं, वो भी अपने आप को पूरा जोश में है कि इस बार तो सिर्फ हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कैंडिडेट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन आज जो लोगों का आज भारतीय जनता की पार्टी की तरफ जो रुझान है, जो उनको पसंद करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जो प्रदेश में 1.25 लाख के करीब बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दी है, लोगों के अंदर एक भारी जनसमूह के अंदर भारी उत्साह है कि हम इन चुनाव में कमल का बटन दबा करके हम अपना जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो उसका बदला देंगे। बिना जात पात के ये वोट जो है जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है। नहीं, 36 बिरादरी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप कहीं भी जाइए 36 बिरादरी मिलेगी। आप यहाँ भी साथी आए, इसमें व्यापारी भी आए, कर्मचारी भी आए और हमारे मजदूर भाई भी आए जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों को आगे बढ़ाते हैं, दुकानदार भी आए। हर 36 बिरादरी और हर वर्ग के साथी यहाँ पे आए हैं। अच्छा, मनोहर लाल का कौन सा काम जो है आपको ऐसा पसंद आया कि उसको जो है जनता के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए, जो उनकी गरीब आदमी के प्रति जो लगन है कि बिना खर्ची बिना पर्ची की। आप देखिए, पहले लोग अटैची लेके जाते थे या जिनकी उनके साथ सीधा संपर्क होता था वही बच्चे नौकरी लगते थे। आज आप देखिए, जो रेडी लगाता, जो फड़ी लगाता, उनके बच्चे IAS अफसर बने हैं, थानेदार बने हैं और अनेक उच्च पद पर लगे हैं। उन भावना को देख के बिना भेदभाव के जो वो काम करे वो मुझे पसंद है। लास्ट सवाल करूंगा, आपकी नज़र में कांग्रेस आ जाती है तो क्या फायदा है, क्या नुकसान होगा? और बीजेपी दोबारा आती है तो क्या फायदा होगा? नहीं, हमारी पार्टी का एक ही है अंत्योदय, कि जो सबसे लास्ट लाइन में बैठा है उसको आगे कैसे लेके आए। आपने देखा होगा, राजस्थान का चुनाव हुआ या छत्तीसगढ़ का हुआ या मध्य प्रदेश का हुआ, तीनों CM कैसे बदले हैं। कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था कि भजनलाल जी को बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री, कोई करता था? वसुंधरा राजे जी या शिवराज जी अपनी टकटकी लगाई बैठे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी है, वो देखती है कि कौन पार्टी के लिए क्या काम कर रहा है, उसको हिसाब से वो पार्टी आगे बढ़ाती है। मित्रों, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिन भर के कार्यक्रम। आज मेरे कोई 17 गांव के कार्यक्रम थे, बला में एक रैली थी, उससे पहले भी 3 कार्यक्रम और दिन में करके आया, तो ऐसे मैं कहता हूँ 21 कार्यक्रम के बाद ये 22वां कार्यक्रम है। फिर भी आपका उत्साह, आपका जोश, इसको देख करके मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को क्या होने वाला है। 25 तारीख को जैसे गांव में आज मुझे इतना उत्साह से लोग मिले, और वैसे पिछले 5 दिन से हर दिन लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव आखिरी 10-12 दिन में ही पता लगता है। तो 10-12 दिन में जिस प्रकार का चुनाव आगे बढ़ा है, मैं समझता हूं कि करनाल लोकसभा, बस जी बस 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 बैठो, अरे बैठो 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 महाराज, चलो बैठो 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 बैठ जाओ। तो इस उत्साह से मैं एक परिणाम सामने देख रहा हूं, न केवल करनाल,
क्योंकि मैं तो पूरे हरियाणा में घूमा हूँ। हरियाणा की कल मैंने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कैंपेन पूरा कर लिया है, मैंने और मुख्यमंत्री ने मिला करके। कुछ सीटों पर मैं गया, कुछ पर वो गए। और अब इसके बाद जो राउंड है हमारे बूथ के लेवल के कार्यकर्ताओं का, बूथ के लेवल के कार्यकर्ता अपनी अपनी बूथ बैठ के करके सब डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया है। और उसमें भी लगातार रोजाना रात को मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है। हर दिन कुछ बूथ ऐसे हैं जो सारा काम पूरा करते जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग लेट मिलती है। लेकिन हमने एक राउंड अगले 2 दिन में पूरा करना है, फिर हर 3 दिन में डोर टू डोर जाके एक राउंड और पूरा करना है। दिन बचे हैं 8, तो इन 8 में 3 राउंड सबके बूथ पर जाके पूरे हो जाए तो मेरा निवेदन यही है। बाकी बातें तो बहुत बार हुई हैं, भाषण हुए हैं, मोदी जी ने क्या 10 साल में किया, हरियाणा सरकार में हमने क्या किया, तो वो तो बहुत बार आपको बता चुके हैं, मीडिया के मित्रों को बता चुके हैं। अब तो कार्यकर्ताओं के नाते से ये जो 8 दिन का चरण है इसको फेज वाइज आप लोग तय करें, क्योंकि जहाँ कहीं बड़ी रैली होगी तो एक दिन उस बड़ी रैली में जाएगा। अभी बड़ी रैलियाँ जो प्रधानमंत्री जी की तय हुई हैं, एक गोहाना में तय हुई है, एक अम्बाला में तय हुई है। अमित शाह जी की रैली हो सकता है अपने को लोकसभा में मिल जाए एक, और वो मिलेगी तो उसमें सब लोग एक समय में जाना है। बाकी समय हमको सबको अब अपने अपने बूथ पर एक घर से शुरू करो, और जहाँ तक लास्ट घर है उसका 250-300 घर हैं, सब में जाके निवेदन करके आना है। आप लोगों को ध्यान में होगा कार्यकर्ताओं की बैठक में मैंने एक रामू रिक्शा वाले की कहानी बताई थी ना। किस किस को पता है रामू रिक्शा वाले की कहानी? सबको पता है। जिनको नहीं भी पता है वो साथियों से पूछ ले। हम सब रामू रिक्शा वाला बनकर, और जो विरोधी भी है अपने घरों में तो जाना ही जाना है, वहाँ तो वोट मांगना ही है, लेकिन जो विरोधी पक्ष के लोग भी हैं वहाँ भी अगर 3 बार जाने का मौका मिल गया तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो मोदी जी की लाइन में लाइन लगा के खड़े हैं। आज परिवारों में भी डिवीज़न हो गया है। बड़ी आयु के वर्ग के लोग हो सकता है अपना जो परंपरागत पिछला चल रहा है मामला कि हम तो ये पक्के बीजेपी के, हम पक्के कांग्रेस के, हम पक्के किसी और पार्टी के, हमें तो बीजेपी का सबको बनाना है। उन परिवारों में खास करके महिलाएं और नौजवान साथी, अगर कांग्रेसी परिवार भी है वो भी आज बीजेपी में बड़ी संख्या में आने के लिए तैयार है। मैं तो इस बार मानता हूं कि 18 साल से लेकर के और 25-26 साल का युवा, ये लगभग 80% जो पहली बार वोट डालेगा ये सब भारतीय जनता पार्टी को डालने वाले हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को डालने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग डालने वाले नहीं हैं, वो भी डालने वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है इनको ही वास्तव में ज़्यादा समझ में आ रहा है आज के सिस्टम। देश में हमारा क्या स्थान है, दुनिया में हमारा क्या स्थान है, धारा 370 क्या है, राम जन्मभूमि क्या है। आज दुनिया में दूसरे देशों में भी संकट जब पड़ते हैं तो संकट के समय उनको नरेंद्र मोदी याद आते हैं कि समस्याओं का संकट मोचक, अगर संकट मोचक कोई है तो दुनिया में एक ही नेता बचा है, वो नरेंद्र मोदी। मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए हमें 25 तारीख को सबके वोट डलवाने हैं। 2 जीत चाहिए। एक जीत चाहिए लोकतंत्र की जीत। लोकतंत्र की जीत तब होती है कि हमारे बूथ के 95% वोट, इससे ज़्यादा वोट पोल हो जाए। लोकतंत्र की है केवल पोल हो जाए। किसको पोल हो ये अगला विषय है। बैठिए, ये अगला विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ज़्यादा वोट आप पोल कराएंगे तो फिर वो जीत होगी भाजपा की। पहली जीत हमको करनी है किसकी? लोकतंत्र की। किसकी? लोकतंत्र। लोकतंत्र तब जीतेगा जब हमारे बूथ के मैक्सिमम वोट पोल हो जाएं, कोई वोटर बचे नहीं जो पोल करने नहीं गया। अब हर किसी ने अपने मन से पोल करना है। बीजेपी के लोग ज़्यादा होंगे, हो सकता है कोई कांग्रेस का हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है कोई और जो दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, मैं तो नाम भी ध्यान नहीं कर रहा कौन कौन है, लेकिन किसी जगह भी जाएं वो दूसरी जीत है फिर पार्टी की। और पार्टी की जीत भारतीय जनता पार्टी के हक में ज़्यादा वोट डलवाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे तो मोदी जी को भी पता लगेगा कि करनाल की लोकसभा सीट ने पिछली बार भी रिकॉर्ड बनाया था, इस बार भी रिकॉर्ड बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा इच्छा है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जैन जी के बुलावे पर आप आए, विजय जैन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रमोद विद जी, हमारे बाकी सब साथी, सबका
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।